स्वागत है आपका इस वीडियो में। ब्रह्म ज्ञान का मतलब है परमात्मा की जानकारी, आत्मा का परमात्मा से मिलन, परमात्मा का साक्षात्कार। और मोक्ष का अर्थ है आत्मा का समस्त प्रकार के बंधनों को तोड़कर उन्हें काटकर परमात्मा में लीन हो जाना। आत्मा परमात्मा में लीन तब होती है जब उसे परमात्मा की जानकारी होती है, और मोक्ष उसे तब प्राप्त होता है जब वो समस्त प्रकार के बंधनों के कारणों को समाप्त कर देती है। तो आज के इस वीडियो में हम कारण की बात करेंगे। कारण जो जीव आत्मा को विभिन्न शरीरों के बंधनों में जकड़ता है, उस कारण की बात आज के इस वीडियो में हम करेंगे। YouTube चैनल यही है सच में, आप सुन रहे हैं नरेश को। आत्मा सदा ही 2 अथवा 3 शरीरों के बंधन में रहता है। मन के स्वभाव और इंद्रियों के कर्मों के कारण आत्मा को जो शरीर मिलता है उसे कहते हैं कारण शरीर। कारण शरीर के कारण उसे सूक्ष्म शरीर मिलता है और मिलता है स्थूल शरीर। इस कारण शरीर के कारण ही वो तमाम प्रकार के बंधनों में रहता है। वो कभी किसी योनि में जाता है, कभी किसी योनि में जाता है, कभी किसी अन्य योनि में जाता है, और उसके पीछे कारण होता है उसका कारण शरीर। आत्मा जब तक इस कारण शरीर के बंधन से मुक्त नहीं होता तब तक वो परमात्मा में लीन नहीं हो सकता। हालांकि यह बात अलग है कि प्रलय काल तक भी यदि मोक्ष ना मिले, परमात्मा में लीन ना हो, प्रलय काल तक भी ये कारण शरीर नष्ट ना हो, तो प्रलय काल में तीनों शरीर अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। परंतु आत्मा उस समय भी मोक्ष में नहीं होता, परमात्मा में लीन नहीं होता। उस समय आत्मा बीज रूप में मौजूद रहता है। कबीर साहब की वह लाइन आपने जरूर पढ़ी या सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा, जल में कुंभ, कुंभ माने घड़ा, जल में, कुंभ में जल है, घड़े के अंदर भी जल है, बाहर भी जल है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फटा कुंभ जल जल ही समानी, यह तथ्य कहो ब्रह्म ज्ञानी। इस तथ्य को जो कहता है वो ब्रह्म ज्ञानी कहता है। ये जो कुंभ है ना, ये कारण शरीर है। ये कुंभ दैहिक भौतिक शरीर नहीं है, क्योंकि भौतिक शरीर तो बहुत जल्दी जल्दी नष्ट होते रहते हैं, परंतु सूक्ष्म शरीर जल्दी से नष्ट नहीं होता। और कारण शरीर नष्ट हुए बिना, ये कुंभ, ये घड़ा नष्ट हुए बिना, यानी कारण शरीर यानी ये कुंभ, ये नष्ट हुए बिना अंदर का जल, यानी इसके अंदर रहने वाला, कारण शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा इस परमात्मा में, इस कुंभ के अंदर रहने वाला जल इस कुंभ के बाहर के इस जल में मिल नहीं सकता। कब मिलेगा? जब ये आवरण फट जाएगा। जैसे ही ये कुंभ फटेगा, मतलब कारण शरीर जैसे ही विखंडित होगा, वैसे ही सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाएगा। और ये स्थूल शरीर, इसका तो कुछ कहना ही नहीं है। ये स्थूल शरीर फिर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये दोनों मिलते हैं कारण शरीर के कारण। कारण शरीर ही इनका मूल है। कारण शरीर है तो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है तो स्थूल शरीर है। कारण शरीर नहीं होगा तो ना सूक्ष्म शरीर होगा और ना ही होगा स्थूल शरीर। ये तीनों शरीर विखंडित हो जाएंगे और आत्मा निकलकर इस निराकार ब्रह्म में मोक्ष को प्राप्त करेगी, बंधनों से मुक्त हो जाएगी और इसमें लीन हो जाएगी। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानी गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्ण निन्यानि संयाति नवानी देहि। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी तरह से यह जीव आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर, यानी इस स्थूल शरीर को छोड़कर नए किसी दूसरे स्थूल शरीर को ग्रहण करता है। और इस शरीर से निकलने के साथ ही इस शरीर में से निकलने वाला सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों की प्रकृति इनकी बदल जाती है। यानी स्थूल शरीर भी बदल जाता है, कारण शरीर भी बदल जाता है और उसका स्थूल शरीर भी बदल जाता है। भगवान कहते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से शरीर 3 हैं। जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, तब ये तीनों ही शरीर बदल जाते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसका स्वभाव बदलता जाता है। रज, तम, सत
तीनों गुणमयी व्यष्टि प्रकृति ही यहाँ कारण शरीर है। इसी को स्वभाव कहते हैं। प्रायः स्वभाव के अनुसार ही अंत काल में संकल्प होता है और संकल्प के अनुसार ही सूक्ष्म शरीर बन जाता है। कारण और सूक्ष्म शरीर के सहित ही यह जीवात्मा इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म के अनुरूप ही स्थूल शरीर को प्राप्त होता है। कारण शरीर एक बीज के समान है। बीज में से वृक्ष निकलता है। बीज वृक्ष के बनने का कारण है, परंतु याद रहे बीज वृक्ष नहीं है। वो जो कारण शरीर है जिसमें आत्मा अंदर जाकर के कैद रहता है, वो कारण है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बनने का। परंतु स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर कारण शरीर नहीं है। हमारा जो स्वभाव बनता है मन के कारण, हमारी आदतों के कारण, उसी के वजह से निर्माण होता है कारण शरीर का। और वो कारण शरीर हमारी स्वभाव के, हमारी आदतों के अनुरूप हमें दिलाता है कोई दूसरा सूक्ष्म शरीर, कोई दूसरा भौतिक शरीर। ये जो कारण शरीर और स्थूल शरीर के बीच में सूक्ष्म शरीर रहता है, इसका क्या काम है? ये जो स्थूल शरीर है ये कर्म करने का माध्यम मात्र है। वास्तव में इस स्थूल शरीर से जो कर्म कराता है ना, वो कर्म कराता है सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर ही अलग अलग स्थूल शरीरों में जाकर के अपने पिछले जन्मों के कर्मों के फलों को भोगता है। वास्तव में कारण शरीर ही वह माध्यम है जिसके होने के कारण सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर बनते हैं। जैसा कि दास ने आपके चरणों में पहले रखा, जैसे रुई ही कारण है कि धागा बने और धागा बनने के बाद में वस्त्र बने। उस वस्त्र के बनने का कारण, उस धागे के बनने का कारण वास्तव में रुई ही है। यदि रुई ना हो तो ना तो धागा बनेगा, और जब धागा नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा वो कपड़ा। इसलिए रुई को ही यदि मिटा दिया तो फिर कपड़े का कोई अस्तित्व नहीं और धागे का ही कोई अस्तित्व नहीं। धागा और कपड़ा रुई के कारण है, परंतु वो रुई ना तो धागा है और ना ही है वो कपड़ा, परंतु वो कपड़ा और धागा दोनों रुई के वजूद के कारण हैं। ये बात पहले भी दास आपके चरणों में रख चुका है। इसलिए यदि कारण शरीर का कारण ही समाप्त कर दिया जाए तो ना स्थूल शरीर होगा और ना सूक्ष्म शरीर होगा, और फिर वो आत्मा जो कारण शरीर के कारण शरीर बदलती है वो इस निराकार में पहुंचकर, इस परमात्मा में पहुंचकर मोक्ष रूप हो जाती है और सदा ही आनंद में रहती है, इसमें लीन हो जाती है। परंतु यदि स्वभाव है, परंतु यदि मन है, जो मन हमारी बुद्धि के विपरीत चलता है, अपनी मर्जी से चलता है, तो यदि वो स्वतंत्र है तो फिर कारण शरीर निरंतर बदलते रहेंगे। और फिर चाहे नारद जी कितने ही आकर के समझाएं, वो ब्राह्मण अलग अलग योनियों में जाता रहेगा। जैसा कि श्रीमद् भागवत पुराण में ये कथा आती है, दास आपके चरणों में अर्पित कर रहा है। इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि किस तरह से एक कारण के कारण जीवात्मा किस तरह से विभिन्न शरीरों की यात्राएं करने को विवश हो जाता है। तो आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक व्यक्ति मर गया और उसके कुटुंबजन बहुत विलाप करने लगे, परंतु उस व्यक्ति की आसक्ति अपने परिवार के साथ बराबर बनी हुई थी। देवऋषि नारद वहां पहुंचे और उस जीवात्मा को उन्होंने समझाया कि क्यों दुनियावी चक्कर में पड़ता है, आ चल मेरे साथ चल, मैं तुझे मोक्ष की सैर कराता हूं, मोक्ष का आनंद दिलाता हूं। परंतु उस व्यक्ति की आसक्ति अपने कुटुंबजनों के साथ बड़ी ही प्रबल थी। वो उनके साथ नहीं गया और उस शरीर से निकलकर, उस स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर के माध्यम से वहीं आसपास मंडराने लगा। कुछ दिनों के बाद में उसने एक गाय के गर्भ से जन्म लिया और बैल बनकर के पैदा हुआ और अपने पुत्र की वो सेवा करने लगा। कुछ दिनों के बाद नारद जी घूमते हुए फिर आए। उस जीवात्मा को बैल बना देकर खूंटे से बंधे हुए उन्होंने देखा और कहा, क्यों चक्कर में पड़ता है, चल मेरे साथ, फिर से तुझे विभिन्न लोकों में आनंद दिलवाता हूं, मेरे साथ चल। इस पर उस व्यक्ति ने, उस बैल बने हुए उस जीवात्मा ने नारद जी से कहा, मेरे पुत्र की स्थिति अभी बड़ी खराब है, उसकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के उपरांत ही मैं आपके साथ चलूंगा, अभी मुझे आप क्षमा करें। नारद जी चले गए। वो जीव बैल बना जीव डंडे खा करके भी पुत्र के प्रेम की आसक्ति में डूबा हुआ वहीं रहा। कुछ समय बीता और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन फिर
अपने पुत्र के प्रेम में वो कुत्ता बनकर वहां उसके खेत खलिहानों की रखवाली करने लगा। नारद जी फिर आए, कहा क्यों आसक्ति में डूबा है, चलना तुझे विभिन्न लोकों के आनंद दिलवाऊंगा। पर उसने कहा नहीं नारद जी, अभी मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मुझे अपने पुत्र के खेतों की रखवाली जो करनी है। पुत्र को यह पता थोड़ी था कि कुत्ता बना वो जीव दरअसल उसका पिता है। वो उसे दुत्कारता, डंडे भी मारता, और एक दिन उसे क्रोध आ गया, मतलब कुत्ते को क्रोध आ गया कि मेरा पुत्र मुझे डंडे मारता है। उसने प्राण त्यागे और चूहा बनकर बदला लेने के लिए उसने उसके अनाज को, खेत खलिहानों को नष्ट करना आरंभ कर दिया। नारद जी आए, उन्होंने फिर से उसे समझाया, परंतु उस कूड़ मगज के दिमाग में ये बात कहाँ बैठने वाली थी, जब अच्छे अच्छे इंसानों के दिमाग में भी ये बात नहीं बैठती है। वो लगातार अपने पुत्र के खेतों को, उसके घर में रखे हुए अनाज को नष्ट करने लगा। और पुत्र ने जब देखा तो विष की दवाई ला करके उसे खिला दी, वो मर गया। क्रोध और प्रतिशोध की भावना कूट कूट कर उस चूहे के अंदर भर गई थी, इसलिए अगला जन्म उसे सांप का मिला। वो उसके घर में ही बिल के अंदर रहने लगा, और एक दिन जैसे ही वो प्रतिशोध की भावना से, अपने पुत्र को डसने की भावना से उस बिल के बाहर निकला, उसे मार डाला गया। अब नारद जी ने उधर जाना ही व्यर्थ समझा, क्योंकि वे समझ चुके थे कि यह प्रतिशोध की, प्रेम की और तरह तरह की भावनाओं के कारण अभी ना जाने कितनी योनियों में जाएगा। अपने कारण, शरीर के कारण कभी मच्छर बनेगा, कभी मक्खी बनेगा, कभी चींटी बनेगा, कभी मकोड़ा बनेगा, कभी बिच्छू बनेगा, कभी शेर बनेगा, पता नहीं ना जाने क्या क्या बनेगा। इस भौतिक शरीर की समाप्ति के साथ ही जीवन की समाप्ति नहीं होती। कारण, शरीर के कारण वो फिर से अलग अलग तरह की योनियों में जन्म लेता है। इसलिए अब चूंकि हम सब ने आपने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम कारण, शरीर के कारणों को नष्ट करने का प्रयास करें, मन को कंट्रोल में करके, अथवा सतगुरु की आज्ञा को जीवन में हो बहु उतार के। मोक्ष प्राप्त करने के दो ही तरीके हैं कि या तो कारण शरीर को नष्ट करके इस नाकार ब्रह्म में वास कर लो, या फिर गुरु की आज्ञा को हु बहु जीवन में उतार करके गुरु के निर्देशानुसार अपने जीवन को जियो। क्योंकि मोक्ष मूलम गुरु की कृपा। गुरु यदि कृपा कर दे तो फिर किसी चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। गुरु की कृपा ही मोक्ष का कारण बन जाती है। तमाम तरह के संस्कार गुरु की आज्ञा में रहते हुए अपने आप ही नष्ट होते चले जाते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और हम जो कारण बना लेते हैं ना अलग अलग शरीरों में जाने का, उस कारण को समाप्त करने का हम प्रयास करेंगे, और वो करेंगे सतगुरु की कृपा प्राप्त करके। मोक्ष दो तरह से प्राप्त होता है कि या तो इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके, परमात्मा का साक्षात्कार करके, अपने मन और प्रकृति को अपने कंट्रोल करके उस कारण शरीर के बनने के कारण को रोक लें, अथवा गुरु की आज्ञा में अपना जीवन बिताते हुए, पल पल सिमरन करते हुए इनके अनुसार अपने जीवन को जीते चले जाएं। क्योंकि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष की जड़ जो है ना वो गुरु की कृपा है, अथवा कारण शरीर का समापन। तो इन्हीं शब्द के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं, इस कामना के साथ कि यदि अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।